अब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अब तक हमने चैप्टर नंबर 11 में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 11 जो हमने स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाया। डायरेक्शन कोसाइन, ध्यान से सुनना बेटा सही बच्चे प्लीज। डायरेक्शन कोसाइन हमने निकालना सीखा। डायरेक्शन कोसाइन 3 होते हैं, एल, एम और एन। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं वो हमने लास्ट क्लास में सब कर लिया, है ना। उसके बाद हमने सीखा कि इन डायरेक्शन कोसाइंस का क्या यूज होता है। इन डायरेक्शन कोसाइंस का क्या होता है, यूज क्या क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का यूज क्या क्या था बेटा, कोई भी दो लाइनें हैं उनको परपेंडिकुलर हम कैसे कर सकते हैं, या कोई भी दो लाइनें हैं उनको पैरेलल कैसे कर सकते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अब हम आगे चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 एक पुराने टॉपिक का ही है, जो हमने लास्ट 10 क्वेश्चन कर लिए थे ना, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 11। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। करो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। एक बुक बेटा मुझे दे दो जरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द लाइन थ्रो द पॉइंट 4,1,2। अगर कोई एक लाइन है बेटा, वो दो पॉइंटों से पास हो रही है। ए बी एक लाइन दे रखी है 4, 1, 2 और 5, M 0। ए बी एक लाइन सेगमेंट है ना, दो पॉइंटों से पास हो रहा है। और एक दूसरी लाइन है सी डी, है ना, ये दो पॉइंटों से पास हो रही है 2, 1, 1 और 3, 3 -1। ये दो पॉइंटों से पास होने वाली लाइनें दे रखी हैं दो। और क्वेश्चन में बोला है कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। यानी ए बी किसके पैरेलल है। यार पीछे आवाज बंद होंगी नहीं, है बिल्कुल आवाज नहीं आ जाए किसी बच्चे की पीछे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो आपको इस एम की वैल्यू निकालनी है कि एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले ध्यान से सुने बेटा सही बच्चे। तो सबसे पहले आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालें, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालें। निकालो बेटा, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज होंगे A1, B1, C1, निकालो। और इसके डायरेक्शन रेशियोज मान लिए हमने A2, B2, C2, निकालो बेटा। इन सब की वैल्यूज निकालो, A1, B1, C1 और A2, B2, C2 की वैल्यू निकालो फटाफट। इस चैप्टर के निकाल लिया बेटा। A1, B1 बताओ कितना निकला। A1 निकला होगा 1, B1 कितना निकला M-1 और ये C1 निकला -2। A2 बोलो कितना निकला 1, B2 बोलो बेटा 2 और C2 -2। ठीक है बेटा, हमने दोनों के डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल होती तो कंडीशन क्या बताई मैंने, A1/A2 B1/B2 = C1/C2। बेटा वैल्यू लगा दो। A1 की वैल्यू 1, 1/1। B1 कितना है M-1 B2 कितना है 2। बेटा C1/C2 करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो M की वैल्यू, निकाल दो बेटा M की वैल्यू। बोलो कोई प्रॉब्लम। चलूँ आगे बेटा। अब चलो M की वैल्यू आ गई बेटा सबकी। पूछना है कुछ। अब सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से जरा प्लीज सभी बच्चे। क्वेश्चन में ये बोला गया है, अब सुनना बेटा प्लीज। अब तक हमने लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाले और लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। अब हम सीखेंगे लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है बेटा। लाइन की इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है ना बेटा। दो तरीके से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं और हम दोनों सीखेंगे आज। तो इसमें पहला है
इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है आपको। पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर बी। मान लो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, वो लाइन एक पॉइंट से तो पास हो रही है, मतलब आपको एक पॉइंट दे रखा होगा, और एक वेक्टर की लाइन क्या होनी चाहिए बेटा, वो पैरेलल होनी चाहिए। मतलब आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए आप क्या क्या चीज ढूंढेंगे कि सर मुझे कोई एक पॉइंट दे दो, ठीक है, और एक क्या दे दो, एक वेक्टर दे दो जिसके लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर मुझे ये दो चीज पता है तो मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। मान लो पॉइंट हमें दे रखा है x1 y1 z1, मान लो पॉइंट हमें क्या दे दिया, x1 y1 z1, और एक वेक्टर दे दिया b, ai प्लस bj प्लस ck। मान लो एक पॉइंट दे दिया मुझे और एक वेक्टर दे दिया, मुझसे बोला लाइन की इक्वेशन निकालो आप, है ना। इस पॉइंट से तो लाइन पास हो रही है और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। आगे बेटा बात समझ में, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब जो लाइन की इक्वेशन होती है, ध्यान से सुनना बेटा, जो लाइन की इक्वेशन होती है वो दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। लाइन की इक्वेशन को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला वेक्टर फॉर्म, पहली कौन सी फॉर्म होती है बेटा, वेक्टर, और दूसरी कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म और दूसरी कौन सी होगी मेरे बेटा, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। वेक्टर r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। अभी 5 मिनट बाद ये टॉपिक बहुत सिंपल लगेगा आपको फिर, है ना। अभी वो नई चीज लिख रहे हैं, r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। और कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है, और ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी बेटा, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, मैं आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। जो पॉइंट होगा, ध्यान से सुना बेटा, जो पॉइंट है वो हमारा ए वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए वेक्टर। जो मैंने यहां पे लिखा है ना ए वेक्टर, ये कहां से निकलेगा, पॉइंट से। और बी वेक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, तो बी की जगह क्या लिख देंगे, बी वेक्टर। तो कौन सी फॉर्म निकल आएगी हमारी, वेक्टर फॉर्म। अब आपको बात करनी है कार्टेशियन फॉर्म की, कि सर कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकलेगी। तो ये पॉइंट जो दे रखा है ये किस किस का है, x1 y1 और, तो x1 की जगह y1 की जगह और z1 की जगह वैल्यू आ जाएंगी। और नीचे क्या है, ए बी सी क्या होते हैं हमारे, डायरेक्शन रेशियोज। ये डायरेक्शन रेशियोज ये हैं ए बी सी। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लिया फॉर्मूला, वो ऐसे रहेंगे, एक्स वाई जेड ऐसे रहेगा। पहले ये नोट कर लिया बेटा फॉर्मूला। अब लिखो फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल करवा रहा हूं मैं इसी टॉपिक का, नीचे लिखो फॉर एग्जाम्पल। चले बेटा नेक्स्ट पेज पे, एग्जाम्पल के लिए लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through, find the equation of line passing through 2 minus 3 5, passing through 2 comma minus 3 comma 5 and parallel to vector b equal to 3i plus 2j minus k, 3i प्लस 2j माइनस के। इन्होंने बोला लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, वो लाइन किससे पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है, और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है बेटा बात, कंडीशन समझ में आ गई सबको। एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो सबसे पहले निकालूंगा वेक्टर फॉर्म। कौन सी निकालूंगा बेटा मैं, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर कहां से आएगा, इस वाले पॉइंट से। ए वेक्टर यहां से बनाओ, बताओ क्या बनेगा वेक्टर,
2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा बी वेक्टर ये दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस k। बोलो कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? ये हमारी कौन सी फॉर्म निकल गई? वेक्टर फॉर्म। अब हमें निकालनी है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यही फॉर्मूला था बेटा हमारा। अब देखो x1 y1 z1 कौन होगा? ये पॉइंट जो दे रखा है, लगाओ पॉइंट। x माइनस टू अपॉन में a, बेटा a की वैल्यू बताओ क्या होगी? a की वैल्यू यहां वेक्टर से निकालेंगे तो 3, y माइनस y1, y1 बोलो क्या है बेटा? -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3 अपॉन b, b की वैल्यू कितनी है? 2, z माइनस z1 कितना है? 5 अपॉन में c कितना है? -1। कर लो बेटा नोट। ये लाइन की वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकल जाएंगी। बोलो कोई दिक्कत बेटा? ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको, वेक्टर और कार्टेशियन निकालने का पहला तरीका क्या है कि आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक वेक्टर पता होना चाहिए जिसके पैरेलल लाइन दे रखी है आपको। ठीक है ना बेटा? ये था पहली कंडीशन। अब लिखो कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, दो ही तरीके हैं, ये दूसरा बता रहा हूं मैं आपको लाइन की इक्वेशन निकालने का। कंडीशन नंबर 2, इफ लाइन पासिंग थ्रू, इफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर लाइन कितने पॉइंटों से पास हो रही है बेटा? 2 पॉइंट से पास हो रही है। इफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, पहली कंडीशन कब थी? जब एक पॉइंट था और एक वेक्टर के क्या थी? पैरेलल थी। अब 2 पॉइंट दे देंगे सीधे सीधे। मान लो 2 पॉइंट दे दिया उन्होंने, x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट दे दिया x2 y2 z2। बोले ये 2 पॉइंट है। अब आप लाइन की इक्वेशन निकालो भाई। ठीक है, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं तो लाइन की इक्वेशन तो 2 ही निकलती हैं। कौन कौन सी? एक वेक्टर और दूसरी कार्टेशियन। तो सबसे पहले हम वेक्टर की निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन। तो पहली हो जाएगी r इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, पहले b आता था अब आएगा b माइनस ए। क्या आएगा बेटा? b माइनस ए। अब आप कहोगे सर a वेक्टर तो पहले पॉइंट से बन जाएगा, b वेक्टर कहाँ से आएगा? b वेक्टर बेटा दूसरे वाले पॉइंट से बना लेंगे। a और b 2 वेक्टर आगे पुट कर देंगे, हो जाएगा क्या? अब लिखो कार्टेशियन, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला था x माइनस x1, पहले क्या आता था बेटा अपॉन में? a, अब आएगा x2 माइनस x1 और y माइनस y1 के अपॉन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक किसी बच्चे को? यहां तक बात समझ में आ रही है? अब इसके नीचे भी डालो फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 2 पॉइंट दे दिए मैंने 2, 3, 5 और दूसरा पॉइंट है 1, 4, 6। निकालो बेटा दोनों। 2 पॉइंट लिख दिए मैंने, लाइन की इक्वेशन निकालनी है आपको। दोनों पॉइंट आपको दे रखे हैं 2, 3, 5, 1, 4, 6। पहला पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। वेक्टर इक्वेशन निकालो इस फॉर्मूले से, कार्टेशियन निकालो इस वाले फॉर्मूले से। भाई तू अपना काम करा कर, फालतू चीजों में तो ज्यादा मत घुसा कर। पढ़ते समय दिमाग 50 जगह घूम रहा है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ चुप होकर काम कर ले। करो फटाफट से। कल
मतलब अगली क्लास में उम्मीद है चैप्टर खत्म कर दूंगा आपका मैं। ये दोनों क्वेश्चन कटे हैं जो पिछ पे थे ना, गलती से आ गए हैं, काट देने को प्लेन किए हैं दोनों को। करवाऊँ, अरे खत्म तो नहीं, मैं खत्म करूँगा तो कुछ नहीं बचेगा उसके बाद, चाहे मुझे ऐड कराने पड़े क्वेश्चन कुछ और अपने पास से कराऊंगा सारा। बेटा हो गया ये। देखो जब आप वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो क्या करेंगे, r इक्वल टू ए वेक्टर यहां से बन जाएगा, तो 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस लैम्डा। अब b माइनस ए करना है तो b वेक्टर यहां से बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा i प्लस 4j प्लस 6k माइनस ए वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 5k। कर लोगे बेटा सॉल्व से, हो जाएगा। राकेश क्वेश्चन कर लिया तुमने, दिखा ला ला तो मुझे दिखा, मैं लिखूं ये सॉल्व कौन करेगा, और वेक्टर फॉर्म कहाँ है इसकी, आपने तो बोला है वो है वो है, मैंने बोला वेक्टर और कार्टेशियन दोनों निकालनी है, और तुम लगाओ ये बात है चल आगे चल, नहीं आगे पेपर आ रहे हैं, बैठ आगे चल, यहाँ बैठ, यहाँ बस यहीं पे बैठ, आगे तुम दिखाओ। मैं उठ के नहीं आऊँ तो होंगे नहीं, एक लाइन नहीं लिखी जाएगी। पता ही नहीं है 12th क्लास में कैसे बच्चे आ जाते हैं, यही नहीं समझ में आता है, पास होना भी है, होम पर लिख नोट करने तक में दिक्कत आ रही है। कर चुपचाप, कितना शरीफ है मुझे पता है तेरा है, बस पैसे बर्बाद करने घर वालों के और कुछ नहीं करना। हो गया बेटे, चलो अब तीसरा पॉइंट लिखो। देखो सुनो, हमने लाइन की इक्वेशन निकालना सीखा। लाइन की इक्वेशन निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, एक पॉइंट पता हो और एक वेक्टर के पैरेलल, जिसके पैरेलल वो पता हो। अगर हमें वेक्टर नहीं पता तो दो पॉइंट पता होनी चाहिए, उससे भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब तीसरा लिखो, कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म, यानी अब अगर मान लो आपको किसी लाइन की वेक्टर फॉर्म दे रखी है, उसको कार्टेशियन में बदलना है, या कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, उसे किस में बदलना है, वेक्टर में बदलना है। कन्वर्जन ऑफ वेक्टर टू कार्टेशियन एंड वाइस वर्सा। वेक्टर फॉर्म टू कार्टेशियन या कार्टेशियन से वेक्टर, है ना। आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी वेक्टर, तो उसे कार्टेशियन में बदलना है, या कार्टेशियन दे रखी है, उसे किस में बदलना है, वेक्टर में बदलना है। कन्वर्जन सिखा रहा हूं बेटा मैं आपको। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं वेक्टर फॉर्म अपने पास से। मान लो आपको दे रखी है r इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस का k। बेटा तुम क्या कर रहे हो यार, ये क्वेश्चन बाद में करना, मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ, पहले उस पर ध्यान दो। ये क्वेश्चन मैं सब सारे छोड़ने वाला हूँ मैं, इसलिए टॉपिक सिखा रहा हूँ सारे, क्वेश्चन एक भी नहीं कराऊंगा इनका। ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ अपने पास से, क्यों करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन खुद करोगे अपने आप। 2i प्लस 3j माइनस k प्लस लैम्डा, और यहाँ पे दे दिया 3i माइनस j प्लस 2k। मान लो मैंने आपको एक लाइन की इक्वेशन लिख दी, पहले मुझे बताओ, ये देख के आपको समझ में आ रही है कौन सी लाइन की इक्वेशन है, ये वेक्टर है या कार्टेशियन है। वेक्टर में r होता है ना, एक्स वाई जेड नहीं होते हैं, और कार्टेशियन में एक्स वाई जेड होते हैं, वेक्टर नहीं होता है कहीं पे, है ना। ये पहचान है वेक्टर की और कार्टेशियन की। अब सुनो, अब इस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है। ये वेक्टर दे रखी है, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, ये होती है कार्टेशियन, हमारी बात समझ लो। y माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। मुझे इस लाइन को इस लाइन में कन्वर्ट करना है ना। तो देखो x माइनस, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ से पॉइंट बनेगा,
प्लस का 2 है तो क्या आएगा माइनस का 2, उल्टा लिखेंगे हमेशा, ये प्लस का 2 दे रखा है यहाँ पे तो माइनस का 2 अपॉन में ए यहां से आएंगे, ए की वैल्यू कितनी है 3, वाई माइनस ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 अपॉन में -1 जो जे के साथ में होगा इक्वल टू जेड माइनस Z1, ये कितना है माइनस है तो +1 हो जाएगा अपॉन में जो के साथ में है 2। ये कौन सी फॉर्म आ गई बेटा हमारी कार्टेशियन। यानी अब आपको कोई लाइन की वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो क्या आप उसे कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा अब इसका उल्टा करते हैं, कार्टेशियन दे रखी है उसे किस में बदलना है वेक्टर में, तो ये रही बेटा कार्टेशियन, इसको बदल के दिखाओ वेक्टर में। अब तो पहले लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे बेटा आर, और इन पॉइंटों से ऊपर है ना पॉइंट, यहां से एक वेक्टर बना दो, क्या बनेगा 2i + 3j, उल्टा साइन लेना है ना, और ये प्लस का है तो माइनस का के प्लस लैम्डा, और नीचे वाले जो नंबर है ना इनसे बना दो एक, तो 3i - j + 2k। ये कौन सी फॉर्म आ गई बेटा हमारी वेक्टर फॉर्म। अब बताओ कन्वर्जन कर सकते हैं क्या हम, हो जाएगा कन्वर्जन वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, कर सकते हैं क्या। एक दे रहा हूं चलो करके दिखाओ, कुछ नहीं अब मैं लिख रहा हूं, कौन सा बताऊं बोलो, कार्टेशियन से वेक्टर, यहां से एक वेक्टर बना लेंगे इन पॉइंटों से, तो r इक्वल टू देखो माइनस का 2 तो प्लस का 2i, अच्छा ठीक समझ गया। अब मैं एक लिख रहा हूं पहले एक करके दिखाओ, r दे रखी है बेटा r इक्वल टू 2i + j + k प्लस लैम्डा i + j + k, बेटा करो इसमें कन्वर्ट करना कार्टेशियन में, 2i + j + k प्लस लैम्डा i + j + k, कन्वर्ट इनटू द कार्टेशियन, 2i + j + k, ये i j की है, हाँ ये i + j + k है, हो गई। हो गई बेटा, तो देखो इसकी क्या होगी x - 2/1 y - 1/1 z - 1/1, देखना यही आई है क्या, हाँ बोलो, नहीं लिख बहुत जरूरी है, ठीक है बहुत जरूरी लिखना। हो गया बेटा यहाँ तक, तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। चलो अब जरा बुक के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पढ़ो 12, पढ़ के देखो 12 क्वेश्चन होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ के देखें जल्दी से। और बेटा पहले जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो खड़े हो जाएं एक बार, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो खड़े हो जाओ फटाफट से, खड़े होने को बोला, हाथ खड़े करने के लिए नहीं बोला। एक्स्ट्रा वाली बुक एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है हमारी, बेटा जिन पे बुक नहीं है वो चुपचाप तमीज से खड़े हो जाओ बिना बकवास करें, यहाँ क्लास में नहीं है। हाँ हाँ जी बेटा, मतलब तू टाइम पास करने आती हो क्लास में फिर तुम, और तुमसे तो मुझे सीरियसली उम्मीद नहीं है ऐसी, फिर बोल तो उससे पूछा मैंने, टाइम कम बचा है। और बेटा ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने अभी तक बुक ली ही नहीं है, हाँ मुझे तू पसंद नहीं आया सर आपने कौन सा क्या करना है, हाँ 300 रुपये निकालो पहले और ऑफिस जाके लेके आओ, सब आ रखी है। अरे फिर भी बात तुम ये ऐसे पता होगा, ऑफिस में पता होगा, मुझे पता होगा। बेटा सुनो, बुक लेके आओ क्लास में, ऑफिस में जाके, अगर क्लास में बैठना है तो बैठो, हाँ अभी क्लास छुट्टी हो जब लेके जाना। अच्छा सुनो अब बेटा प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 15 तक पढ़ो बेटा सारे क्वेश्चन, 15 तक अपने आप होने हैं सारे क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16,
ये जितने क्वेश्चन मैंने अभी बोले ना होमवर्क करने के लिए, इन सब के एग्जाम्पल मैं आज की क्लास में करा चुका हूँ अपने पास से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, 1 2 3 से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और एक लाइन के पैरेलल है, x माइनस 6 अपॉन में 12, y माइनस 2 अपॉन में 4, z प्लस 7 अपॉन में 5। अब सुनो बेटा ध्यान से मेरी बात, इन्होंने बोला एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल। अब आप कहोगे सर आपने कंडीशन तो ये बताई थी कि एक पॉइंट होना चाहिए और एक वेक्टर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल, लेकिन इस बार क्वेश्चन में उन्होंने वेक्टर दिया ही नहीं, बोले एक पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट है, और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब आप लाइन की इक्वेशन निकालो, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं, देखो ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। अब क्वेश्चन में हमें कंडीशन किस बात की है कि भाई एक पॉइंट होना चाहिए और एक वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो पॉइंट तो इन्होंने दे रखा है, यानी कमी किस चीज की है, वेक्टर की, और उस वेक्टर से हम क्या निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। जैसे मान लो कार्टेशियन निकालनी तो फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। यही तो है कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला। आपके पास देखो x1 y1 z1 तो दे रखे हैं, बोले हम सर रख देंगे x1 y1 z1 की जगह वैल्यू। किस चीज की परेशानी आएगी बेटा आपके पास, सर हम ये डायरेक्शन रेशियोज कहाँ से लाएंगे। हाँ अगर हमें वेक्टर दे रखा होता, वेक्टर क्या होता है बेटा, b, ये दे रखा होता तो ai प्लस bj प्लस ck, सर हम यहाँ से निकाल देते abc, लेकिन इस बार हमारे पास वेक्टर ही नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे। तो आप ध्यान से सुनना, चाहे नोट करके लिख लेना, अगर कोई लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल दे रखी है ना, इफ अ लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइन आर सेम, है ना। तो लिख लो, नोट डाल के लिख लो बेटा, इफ अ लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन, ये मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, ये लाइन कहीं बुक में मत ढूंढना कि इस लाइन कहाँ मिल जाए लिखी हुई, ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, इसे याद रहे आपको। इफ अ लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइन्स आर सेम, देन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ लाइन्स आर सेम, यानी तो इस लाइन के और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही हो जाएंगे 12 4 5। तो क्या हो जाएगा बेटा इक्वेशन, x माइनस 1 अपॉन 12, y माइनस 2 अपॉन में 4, z माइनस 3 अपॉन में 5, ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। बोलो कोई परेशानी बेटा, बात समझ में आ गई। अब अगर कोई दो लाइनें पैरेलल दे रखी हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ये क्या होंगे, सेम ही हो जाएंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो 16 क्वेश्चन देखो यही था, ये मैंने करवा दिया आपको। अगर वेक्टर पूछे तो कैसे करेंगे, यही बोलोगे ना, बस आगे ना, बस समझ में, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक लिखो इंपॉर्टेंट मार्क के साथ। टॉपिक देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे बेटा, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको दो लाइनें दे रखी होंगी और उनके बीच का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है बेटा। इसमें पहला टॉपिक, इफ लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म, अगर लाइन आपको किस में दे रखी हो, वेक्टर फॉर्म में, और उनके बीच का क्या निकालना है, एंगल। तो लिखो इफ लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म, लाइंस किस में दे रखी हो, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, और उनके बीच का एंगल निकालना है। तो देखो लाइन कैसे दे रखी होंगी, r1 इक्वल टू, यहाँ r मान लो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, मान लो पहली लाइन ये दे रखी है, और दूसरी लाइन दे रखी है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये आपको कोई दो लाइनें दे दी इन्होंने वेक्टर फॉर्म में, दोनों लाइन किस में है, वेक्टर फॉर्म में, और आपसे क्या कह रहे हैं वो कि इन दो लाइनों के बीच का क्या निकाल दो, एंगल निकाल दो। तो देखो जो लैम्डा के साथ में है ये वेक्टर क्या होगा, b1, और जो म्यू के साथ में है ये वेक्टर कौन सा होगा, b2।
है ना, इन्हीं दो वेक्टर का रोल है बस, a1 a2 का कोई रोल नहीं है इसमें। तो एंगल का फॉर्मूला लिखो, cos थीटा इक्वल टू, जो दो वेक्टर निकालोगे ना आप b1 और b2, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, और सबके आगे क्या लगेगा, मॉड्यूलस। लिख लो बेटा फॉर्मूला। करना क्या है, जो b1 और b2 वेक्टर निकलेंगे उनका डॉट करना है पहले, और दोनों का मैग्नीट्यूड रख देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दो लाइनें आपको दे रखी हैं। पहली लाइन r इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस m i प्लस 2j i प्लस 2j माइनस 2k, और दूसरी लिखो r इक्वल टू i माइनस जे प्लस 2k प्लस n 2i प्लस 4j 2i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक है बेटा, ये दो लाइनें आपको दे रखी हैं और इन दो लाइनों के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो सबसे पहले बताओ b1 वेक्टर क्या होगा बेटा, b1 वेक्टर बताओ क्या होगा, जो पीछे वाला वेक्टर है ये हो जाएगा i प्लस 2j माइनस 2k, और b2 वेक्टर बोलो क्या होगा बेटा, 2i प्लस 4j माइनस 4k। b1 और b2 दोनों वेक्टर मिल गए आपको। करो, चलो इन दोनों का डॉट निकालो और दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट करो और दोनों का मैग्नीट्यूड। b1 डॉट b2 तुम करनी नहीं, b1 डॉट b2 और b1 और b2 के मैग्नीट्यूड निकालो फटाफट से। हाँ भाई निर्भय, B2 के मैग्नीट्यूड थोड़ा जल्दी कराकर। सर, इसका मैग्नीट्यूड तो आ गया, पहले वाले का मैग्नीट्यूड आएगा 3 और b2 का मैग्नीट्यूड आएगा 6, रूट 3 आएगा ना, ओनली 3। कोई तरीके से आ सकता है। 36 का रूट कितना होता है, b1 डॉट b2 देखो 18 आया है क्या, b1 और b2 का डॉट निकालो 18 आएगा, b1 का मैग्नीट्यूड 3 आएगा और b2 का मैग्नीट्यूड 6 आएगा। फॉर्मूले में अप्लाई करो, तो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, ये 18 निकला है, ये 3 निकला है, ये 6 निकला है, तो कट जाएगा बेटा ये। cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा 1 वैल्यू कितने की होती है बेटा, cos में 0 की, cos से cos कट गया, थीटा विल बी 0, यानी इन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या होगा, 0। वेरी गुड। अच्छा सुनो, हाँ सुनो, अब एक चीज और समझ लो जरा ध्यान से, इन दो लाइनों के बीच में एंगल 0 निकला है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है ना। इफ एंगल विल बी 0, एंगल इज 0, देन लाइंस आर पैरेलल। तो ये 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं चीजें कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, या एंगल इज 0 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, कुछ भी इस तरह से पूछ सकते हैं वो आपसे। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं में से निकलते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो बुक का, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़े बेटा बुक का। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, उसमें लाइंस कैसे दे रखी हैं, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं। तो पहले नंबर 2 डाल के लिखो, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस है ना, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। इसमें पहली कंडीशन क्या थी, इफ लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म। अब लिखो सेकंड नंबर डाल के, इफ लाइंस आर इन, इफ सेकंड नंबर डाल के लिखो, इफ लाइंस आर इन कार्टेशियन फॉर्म,
अगर लाइन किस में दे रखी है बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में, और आपको एंगल निकालना है। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें लाइंस किस में थी हमारी, वेक्टर फॉर्म में, अब किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दे रखी होंगी, x माइनस x1 अपॉन में a1 मान लेते हैं, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, और दूसरी लाइन दे रखी होगी x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन में b2, z माइनस z2 अपॉन में c2। ठीक है बेटा, ये दे रखी होंगी, दो लाइनें दे रखी हैं। लाइन की इक्वेशन आपके सामने है, और लाइन की इक्वेशन आप देख के समझ जाएंगे लाइनें कैसी हैं, कार्टेशियन में है। बोले इनका एंगल निकालो, तो पहले मैं आपको एंगल का फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में हो तो उन्हें कैसे, कौन से फॉर्मूले से हम लिखेंगे। तो देखो फॉर्मूला होगा कॉस थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर का मॉड्यूलस। फॉर्मूला नोट करें, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू में रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब सुनो मेरी बात, ये a1 b1 c1 कहाँ से आएंगे, देखो ये रहे जो अपॉन में दे रखे होंगे ना, a1 b1 c1 a2 b2 c2, वैल्यू पुट कर देंगे बेटा इस फॉर्मूले में। ये मेथड है एनसीईआरटी का। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में ऐसे बोला गया है कि अगर लाइंस कार्टेशियन फॉर्म में हो, है ना, उनको कैसे एंगल निकालेंगे। लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, ये तो मैंने आपको बता इसलिए दिया है कि फॉर्मूला है। लेकिन अब अगर मान लो, ध्यान से सुनना बेटा, अब ये दो लाइनें आ गई कार्टेशियन में और आपको बोला गया कि एंगल निकालो, ठीक है, तो आपको ये मेथड, ये फॉर्मूला भी याद नहीं करना, आपको पिछला वाला फॉर्मूला याद है ना, लाइंस आर इन वेक्टर फॉर्म वाला, तो आप वेक्टर फॉर्म वाला ही फॉर्मूला लगाना। पर इन लाइनों को किस में कन्वर्ट कर लेना, पहले कार्टेशियन में आ गई, आप इन्हें किस में कन्वर्ट कर लेना, वेक्टर में, और वेक्टर वाला फॉर्मूला लगा देना, एंगल निकाल देना, है ना। इससे फायदा क्या होगा, मैंने आपको कन्वर्जन क्यों सिखाया था, कन्वर्जन इसीलिए सिखाया कि आपको फॉर्मूले आधे याद करने पड़ेंगे। अब आप वेक्टर वेक्टर के फॉर्मूले याद कर लो सारे। अगर क्वेश्चन कार्टेशियन में आ जाए तो पहले उसे किसमें बदल देना, और वेक्टर का फॉर्मूला हमें आता ही है ना। इससे क्या होगा, फॉर्मूले कम याद करने पड़ेंगे हमें। क्लियर है बेटा मेरी बात। तो ये अब देखना क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा क्या, 18 देखो लाइंस उसमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो यहाँ तो देखो कार्टेशियन में ये वाला फॉर्मूला लगा के कर लेना, या उन्हें वेक्टर में चेंज करके पिछला वाला क्वेश्चन बना लेना। 18 कौन सा बेटा, आंसर नहीं पता, करके बताऊंगा, अभी नहीं पता, अभी कहाँ करा है, अभी नहीं करा किसी ने, करना 18 पता लग जाएगा, है ना। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 और 19 दोनों, है ना, 20 मैं करा रहा हूं, 19 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो सुनो, इफ लाइंस x माइनस 1 अपॉन में -3, y माइनस 2 अपॉन में 2k, z माइनस 3 अपॉन में 2, और दूसरी लाइन है x माइनस 1 अपॉन में 3k, y माइनस 1 अपॉन में 1, z माइनस 6 अपॉन में -5। ये दो लाइनें दे रखी हैं, और दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। लाइंस कैसी हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। अब आप बताओ मुझे, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, कोई दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है, क्या कंडीशन लिखवाई थी मैंने, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होता है, तो लिखो इफ, लिखो इसके आगे, इफ these two lines are perpendicular, अगर ये दो लाइनें कैसी होंगी बेटा, परपेंडिकुलर होंगी, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर होगा बेटा, 0 के इक्वल। अब आप बताओ
A1 B1 C1 कहाँ है? ये A1, ये B1, ये C1, ये A2 B2 C2। लगा दो बेटा फॉर्मूले में, वैल्यू लगा दो और K की वैल्यू निकालो। आ गया बेटा? कितना आंसर आया बेटा? -10/7। अगली क्लास में जो क्वेश्चन मैं टॉपिक आपको कराऊंगा वो टॉपिक आपको 4 नंबर देगा 100%। 100% क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बेटा, अगली क्लास में जो टॉपिक होगा। अच्छा सुनो, एक छोटी सी चीज समझा दूं, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है जो आपने अभी भी किया है ना, और एग्जाम में उसी टाइप से आता है, इतना नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैंने करवाया है। जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको करवाया है 20 है ना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता है एग्जाम में, लेकिन इतना सिंपल नहीं आता जितना सिंपल मैंने करवा दिया आपको। क्वेश्चन कैसे आएगा वो आपको समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, अब सुनो बेटा ध्यान से, मैंने आपको बोला A1 B1 C1 यही होते हैं, ये A2 B2 C2 होते हैं, लेकिन कब? जब ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये x जो है एक्स वाई जेड ये आगे होने चाहिए, अकेले होने चाहिए और पॉजिटिव होने चाहिए। एक्स वाई जेड कैसे होने चाहिए बेटा? अकेले होने चाहिए और क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, होमवर्क में करना है। इसकी एक लाइन सॉल्व करता हूं बेटा मैं। 1 - x अपॉन में 3 7y -14 अपॉन में 2p z -3 अपॉन में 2। ये लाइन दे रखी है मान लो पहली। क्या बताओ ये A1 B1 C1 ये हो जाएंगे? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लाइन में देखो ऊपर x दे रखा है लेकिन माइनस का दे रखा है। किसका होना चाहिए ये? तो पहले माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, माइनस कॉमन लो ऊपर से, बताओ क्या आएगा? x -1 अपॉन में 3। अब यहां बताओ यहां पे दूसरे में क्या कमी है? y तो है, पॉजिटिव तो है, लेकिन 7 है साथ में, 7 कॉमन ले लो। y -2 अपॉन में 2p। देखना z वाला ठीक है क्या? तो z वाले से कुछ नहीं कहेंगे, वो ठीक है पहले से ही। अब बताओ ये माइनस है आगे, इस माइनस को नीचे लिखेंगे, x -1 अपॉन में -3, y -2 अपॉन में, ये 7 हटाएंगे यहाँ से, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये तो ठीक था पहले से, z -3 अपॉन में 2। देखो अब बनाइए A1, ये B1 और ये C1। इस तरीके से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कल नेक्स्ट क्लास में मैं 20 क्वेश्चन तक आपका चेक करूंगा बेटा, याद रखना होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चन करने सीरियल वाइज, मैंने करा दिया तब भी, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्लास में बुक होनी चाहिए बेटा हर बच्चे के पास, नहीं तो क्लास से बीच में भगा दूंगा मैं।